कौन था वह बालक जिसकी वजह से यह घटना घटी? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। होलिका असुरराज हिरण्यकशिपु की बहन थी। उसे एक वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन यह शक्ति तभी तक काम करती थी जब वह किसी अच्छे इंसान का बुरा न सोचे। हिरण्यकशिपु बहुत अहंकारी राजा था। उसने खुद को भगवान मान लिया था और चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और हर समय उनका नाम जपता था। जब हिरण्यकशिपु तपस्या में लीन था, तब देवताओं ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम ले गए। वहां उन्होंने उसे धर्म और भगवान विष्णु की महिमा के बारे में बताया। यह सब गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भी सुना और वही बातें उसके मन में बस गईं। बाद में जब हिरण्यकशिपु ने अपनी शक्ति से देवताओं को हरा दिया और तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, तब उसकी रानी उसके पास लौट आई और वहीं प्रहलाद का जन्म हुआ। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, उसकी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भी बढ़ती गई। यह देखकर हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने शिक्षकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे प्रहलाद को विष्णु भक्ति से दूर करें। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वे सफल नहीं हो सके। प्रहलाद की भक्ति और विश्वास को कोई हिला नहीं सका। गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। उन्होंने कई कोशिशें की, उसे जहर दिया, तलवार से हमला किया, विषैले सांपों के बीज डाल दिया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया और ऊंचे पर्वत से फेंक दिया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। जब कोई तरीका काम नहीं आया, तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। कहा, तुम्हारे पास आग में न जलने का वरदान है। तुम प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठो, जिससे वह जलकर खत्म हो जाए। होलिका मान गई। उसने लकड़ियों का ढेर लगाया, उसमें आग लगाई और अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन वह यह भूल गई कि उसका वरदान केवल तभी तक था जब वह किसी अच्छे इंसान का बुरा न सोचे। जैसे ही उसने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, उसकी शक्ति खत्म हो गई। आग की लपटों ने उसे घेर लिया और वह जलकर राख हो गई। लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वह मुस्कुराते हुए आग से बाहर निकल आया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और भगवान में विश्वास रखने वाले की हमेशा जीत होती है। तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। इस दिन लोग लकड़ियों और कचरे को जलाकर यह दिखाते हैं कि बुराई को खत्म कर देना चाहिए और अच्छाई को अपनाना चाहिए। कुछ लोग अपनी असफलताओं और बुरी आदतों को कागज पर लिखकर आग में डाल देते हैं ताकि वे जीवन